ओम शांति। आज 16 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात पर हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि विदेही बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। इस बात को कई बार बच्चे भी नहीं समझते हैं, तो बाबा कहे दुनिया के लोग तो कैसे समझेंगे। वो तो समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच है। वास्तव में बाबा कहे पढ़ाने वाला विदेही बाप है, अशरीरी बाप है। और इसीलिए तुम बच्चों को भी कहते हो कि पढ़ाई के समय स्वयं को आत्मा समझ करके पढ़ो, तब अच्छी रीति वो ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। दुनिया में लोग बाबा की महिमा करते हैं, अर्थात परमात्मा की महिमा करते हैं, परंतु फिर भी परमात्मा कौन है उसको जानते नहीं है। कहते हैं वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, फिर कह देंगे सर्वव्यापी है। इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पाते कि कैसे परमात्मा आकर हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बाबा कहे ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम स्वयं को भी समझते हो और परमात्मा को भी यथार्थ रीति समझते हो। बाकी सतयुगी दुनिया में भी मनुष्य या देवताओं को पढ़ाते हैं। रजोगुण के समय भी मनुष्य को पढ़ाते हैं, और कलयुग में भी मनुष्य को पढ़ाते हैं। इसलिए वो इस बात को कल्पना भी नहीं कर सकते कि निराकार परमात्मा कैसे आकर हम सबको ज्ञान देकर हमारे कैरेक्टर्स को सुधारते हैं। इस बात को समझ नहीं सकते। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूं। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहां बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। आरंभी बाबा करते हैं, इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहां भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। मनुष्य जब नई बात सुनते हैं तो मूंझ जाते हैं कि भाई गीता का भगवान तो श्री कृष्ण है, गीता में भी लिखा है श्री कृष्ण भगवान वाच। अब वो तो जिस्मानी हो गया, ये तो नई बात है। तो नई बात सुन करके मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात, कैसे रूहानी बाप रूहों को पढ़ाते हैं। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर,
सब आत्माओं का बाप भी वही है। ये समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। बाबा कहे अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। बल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है। साकार में ब्रह्मा बाबा का शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो, यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, इतना तुमको माथा मारना पड़ता है। सूक्ष्म बात होने कारण मनुष्य नहीं समझ सकते, इसलिए बाबा कहे माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूं, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो वह विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूं, किसका आधार लेता हूं। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूं। बाबा खुद अपना परिचय देते कि मैं कोई मनुष्य व देवता नहीं बनता हूं। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूं। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। तो ये समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं है, इन चरम चक्षु से तो परमात्मा को देख ही नहीं सकते। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। इतना प्यार से बाबा पूछते तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूं। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। बाबा कहे मेरा जन्म भी वंडरफुल है, तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। इतना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं, बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। ये आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूं। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूं। इतना निर्माण होकर बाबा कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूं। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सत गुरु। बाबा कहे इसलिए कहा जाता अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सत गुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूरत आते कब है। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं? वही सर्व की सदगति करने वाला है, यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या करते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव,
परमात्मा आकर सिर्फ कहते हैं, हे बच्चों मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं। इस देह द्वारा क्या समझाते कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहां गए ये किसको भी पता नहीं, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूं, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों। बाबा कहे, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों, वहां तो काल आ ही नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना। हाँ बाबा। हाँ, बाबा जब पूछते हैं बच्चे खुशी से चलते हो ना, तो बच्चे क्या कहते, हाँ बाबा हम खुशी से चलने के लिए तैयार है, हम खुशी से चलने के लिए तैयार है। तब तो आपको बुलाया था, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो माया भी शक्तिमान है, वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, बुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई है, विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं। क्या कहते हैं, परमात्मा रोज वही बात समझाते हैं। ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हैं वो हमने अच्छी रीति समझ लिया है। जिसने समझ लिया वो धारण करते हैं। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आप छूटे। हाँ, बाबा कहे अगर समझ लिया तो धारण करेंगे और बाबा को कहेंगे आप छूटे। ऐसे कहते हैं क्या। इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ। क्या समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहे और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुला देते हैं।
तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का अकल ही नहीं आता है। अभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना, नई बात है, इसलिए जल्दी याद भी नहीं रहती है, भूल जाते हैं, धारण भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाबा को याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया भुला देती है, इनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। बाबा आकर हमारे मन में कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई है उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी, कितनी भूले की है। पहली बात तो है सर्वव्यापी की। भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। बाबा कहे ये जो भूले की है, चाहे सर्वव्यापी की गीता के भगवान की, इनको सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है, वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता। भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतो में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। सतो प्रधान सृष्टि में श्री कृष्ण, फिर सतो में है राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया, कहते हैं ना हलाहल पी लिया सबका। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं,
बाबा के पूछो अपने आप से। बाप समझाते हैं, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है, पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते, मेरे तो एकदम बाजू में शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूं मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है। जैसे तुम करते हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूं इसमें ही खुश हो जाना है। बाबा कैसे नहीं, मैं तो साथ में हूं इसलिए खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। शिव बाबा मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। और ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहते, साथ वाले को तो और ही जास्ती माया आएगी, तूफान आएंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे, मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूं, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। ये मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा भी महसूस करते, ब्रह्मा बाबा भी, ये मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, बल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, बाबा से पहले कोई बनकर दिखाए, हो नहीं सकता है। ये ड्रामा बना बनाया है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्य के कैरेक्टर्स में इतना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बिचारी परवश है, अर्थात रावण के वश है, तो क्या कर सकती है। तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है, जो दिखाया शास्त्र में वैसी युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मिल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही है, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। बेहद का बाप है तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्र से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। आज का स्लोगन है, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। अच्छा, ओम शांति।